हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है। H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट इसी एरिया से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है और कहां पर एक अच्छा लेवल बन रहा है बाय या सेल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने XAUSD यानी गोल्ड के अंदर H4 के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है और इस रेजिस्टेंस एरिया की यहाँ पर मैंने प्राइस मेंशन कर रखी है। इसे नीचे देखते हैं तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पर इसकी यहाँ पर प्राइस मेंशन है। और अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया की प्राइस है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, और इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात। अब हम बात करते हैं इसके अलावा दोस्तों मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। तो अगर आप देखते हैं मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के एरिया पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया और जब मार्केट ने सपोर्ट लिया तो एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो मार्केट जब यहाँ पर आया था सपोर्ट लेने के लिए आया था, बट मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया और यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो यहाँ पर अभी जो ये ट्रेंड लाइन है अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट की अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूवमेंट क्या करने वाला है। तो अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को जूम कर दिया है और यहाँ पर मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस एरिया के पास है। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया है, तो बहुत ही अच्छा एरिया है। प्रीवियस टाइम में भी यहाँ पर मार्केट ने अच्छी तरह से रेस्पेक्ट दी थी। और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया भी आ रहा है। तो मार्केट जब तक इसको रेक्टेंगल के रेजिस्टेंस एरिया और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया को H4 के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस होंगे मार्केट से यहाँ से ही नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहां तक कर सकता है, जो यहाँ पर मार्केट अभी प्रीवियस टाइम में यहाँ पर आया था, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस एरिया तक देखने को मिलेगी। हो सकता है दोस्तों जो ये रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ से मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को टच करके वापस नीचे की तरफ आ जाता है, या हो सकता है दोस्तों मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पर टच करके या वीक बनाकर भी वापस मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, जो यहाँ पर प्रीवियस टाइम में यहाँ पर आया था। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, वापस नीचे आया था, वापस ये ऊपर गया, वापस यहाँ पर नीचे आया और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, आपको एक दिमाग में एक पैटर्न दिख रहा होगा जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पर मार्केट ने एक शोल्डर बनाया, यहाँ पर मार्केट ने एक हेड बनाया और यहाँ पर मार्केट एक और शोल्डर बना रहा है। तो यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होता है वापस नीचे की तरफ आता है यहाँ तक, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर सकता है। और जो ये पैटर्न की नेक लाइन है तो यहाँ पर आता है मार्केट और इस नेक लाइन को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है H4 के टाइम फ्रेम में, तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कैसे पॉसिबल होगा, तो यहाँ पर मार्केट एक और शोल्डर बनाएगा और जो यहाँ पर जो ये नेक लाइन है पैटर्न की, तो पैटर्न की नेक लाइन को जैसे ब्रेक डाउन करेगा तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। ये ऐसा भी हो सकता है दोस्तों मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिल जाता है और इस एरिया को मार्केट अगर ब्रेक डाउन नहीं करता है तो ये पैटर्न फिर नहीं बनेगा। तो अगर मार्केट यहाँ से वापस सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है और इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट होता है तो वापस चांस होंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन करता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी एरिया से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है या वापस मार्केट नीचे जाकर वापस फिर ऊपर की तरफ जाता है और जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया और रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो दोस्तों अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होगा तो जो ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया और जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया दोनों एरिया को ब्रेकआउट करना होगा, तब जाके इसकी पॉसिबल मूव होगी ऊपर की तरफ।
तो मार्केट अगर इन दोनों को एरिया को ब्रेकआउट कर देता है H4 के टाइम फ्रेम में, तो ब्रेकआउट के बाद जो ये दोनों एरिया है तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आएगा, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों जो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है, तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मार्केट अगर रेजिस्टेंस एरिया पर जाकर नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और इस सपोर्ट एरिया पर तक जाता है, तो यहाँ पर भी मार्केट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर सकता है और यहाँ पर मार्केट को वापस सपोर्ट मिलता है, वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो जो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो नेक लाइन है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस तरह का पैटर्न बनाता है और जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन भी है, अगर मार्केट H4 के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने वापस नीचे की तरफ आएगा और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है। अगर मार्केट सपोर्ट एरिया ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है और यहाँ पर इन मार्केट रीटेस्ट करके नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है इस सपोर्ट एरिया पर। तो अगर मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के, लेकिन मार्केट बीरिश रहता है और यहाँ पर आने के बाद मार्केट को अगर सपोर्ट नहीं मिलता है और जो ये सपोर्ट एरिया है मार्केट अगर इसको ब्रेकडाउन कर देता है H4 के टाइम फ्रेम में, तो दोस्तों ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों XAUSD H4 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालाइज। अगर आपको हमारा एनालाइज अच्छा लगता है और आप मेरे VIP ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो ट्रेड मेरे अकाउंट पे लगाता हूँ वही ट्रेड मेरे VIP ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ। तो अगर कोई इंटरेस्ट है मेरे VIP ग्रुप में ज्वाइन के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप की लिंक दे रखी है जो कि फ्री ग्रुप है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसकी फीस है दोस्तों $10 पर मंथ। अगर आप मेरे फ्री ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं कोई अपडेट वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो और इस प्रकार फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।